जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होता है। फिलहाल जो प्रैक्टिस सेट है वह RO का प्रैक्टिस सेट है। यह 2014 का है। तो आज हम 30 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी का अधिक से अधिक सहयोग मिलेगा। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट जो होता है वही हमारा उत्साह होता है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? जो पांचों हमारी अंगुलियां होती हैं, मैं अंगुलियों को किन किन नामों से जाना जाता है यह शॉर्ट वीडियो में भी बताया हूँ और 2-3 मिनट की वीडियो है उसमें भी बताया गया है। फिलहाल ऑप्शन ए है अनामी, ऑप्शन बी है अनिमिका, ऑप्शन सी है अनामिका, ऑप्शन डी है अनामिका। तो राइट आंसर हमारा जो है वह ऑप्शन डी हमारा सही है, अनामिका। क्या होता है? अनामिका होता है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, क्या रस्सी बांध दी हो, उसे क्या कहा जाता है? दामाद, दामाद इतर, दाम या दामोदर। तो जिसके पेट में रस्सी बांधी गई हो उसे दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दामोदर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला, क्या पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अनुवर्ती, ऑप्शन डी अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं अनुगामी। क्या कहते हैं? अनुगामी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहा जाएगा? कीमती, अमूल्य या बहुमूल्य या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, क्या कीमत ना लगा सके, उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अमूल्य कहा जाता है। यानी हमारा जो सही हो जाएगा राइट आंसर वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, क्या थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मित व्ययी, मित व्यय, मिताहारी या मित हारीन। क्या कहा जाएगा? उसे मिताहारी कहते हैं। क्या? मिताहारी। ये जो मित व्यय लिखा है, मित व्यय लिखा है या मित व्यय लिखा है, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च करने वाले, यानी जो बहुत ही क्या करे? कम खर्च करे। क्या? जो बहुत ही कम खर्च करने वाला हो। अब हम अगले चलते हैं। इसमें क्या है? नपा तुला भोजन करने वाले, यानी जो व्यक्ति बहुत ही थोड़ा खाना खाता हो, बहुत ही कम खाना खाता है, उसे क्या कहते हैं? मिताहारी कहा जाता है। क्या? मिताहारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। देखो, जो गुरु जब सिखाता है अपने बच्चों को तो शिष्य तो सभी होते हैं। क्या? शिष्य सभी होते हैं। आश्रमवासी यानी आश्रम में जाकर पढ़ना, उसके बाद कुछ टाइम रहना, उसके बाद चले आना। फिर विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी सभी होते हैं, लेकिन अंतेवासी यानी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, यानी जो व्यक्ति गुरु के पास ही रहता हो। क्या? जो व्यक्ति हमेशा गुरु के पास रहकर सीखता हो उसे अंतेवासी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, क्या जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत या मर्माहुत या मर्माहूत। तो क्या होगा राइट आंसर? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहा जाता है। क्या? मर्माहत कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो, क्या जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पद भ्रष्ट, यानी जो पद पर रहते हुए भ्रष्ट हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पदानुवत, पदानुवत, पदानुगत या पदच्युत, तो क्या कहते हैं उसे? पदच्युत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके पद से हटा दिया गया है। जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, यानी जो अपने पद पे रहते हुए भ्रष्ट हों, सही से काम ना करते हों, उस पद का दुरुपयोग करें तो उसे पद भ्रष्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृह ना हो, यानी स्पृह ना हो मतलब चाहत ना हो, चाह ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निःस्पृह, निःस्पृह, निःस्पृह या निष्पृहीन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? निःस्पृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निःस्पृह बोला जाता है। यानी ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वह बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, क्या कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा? प्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। अब यहाँ पर क्या है, सभी सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ने में क्या है, जो सा है किसी में मूर्धन्य सा है, किसी में दंती सा है, क्या है, किसी में तालव्य सा है। तो जो शब्द सही होता है उस शब्द का हमें चयन करना है। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। जो मक्खी है उसी शब्द का हमें तत्सम रूप का चयन करना है। मच्छिका, माछी, मच्छी या मच्छिका। तो आप देखते हैं क्या ए और डी में लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो सही होता है वह ऑप्शन डी सही होता है। क्या? ऑप्शन डी हमेशा सही होगा, मच्छिका। अगला क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। अब हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है यह आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे। हरद्रिका, हरिद्रा या हरिद्रा, हलिद्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? हरिद्रा बोलते हैं। क्या? हरिद्रा, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास शब्द का तत्सम रूप है हिलास, विलास, हास्य या उल्लास। तो हुलास शब्द का जो तत्सम रूप होगा वह होगा उल्लास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उल्लास यानी खुशी। अगला क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। हमें नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन ए नारिकेल, ऑप्शन बी नारिकेली, ऑप्शन सी नारिकेल, ऑप्शन डी नारिकेला। लेकिन जो राइट आंसर क्या होगा? नारिकेल होता है। अब ऑप्शन ए और सी में देखिए क्या है, नारिकेल, नारिकेल, यानी रा में जो है वह एक में लघु मात्रा है, एक में दीर्घ है, तो क्या होगी? छोटी होगी, यानी लघु होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सींग शब्द का तत्सम रूप है। क्या बताना है? सींग शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है? श्रृंग, श्रृंग, सिंग, श्रृंग या सिंग। तो राइट आंसर हमारा जो होता है सही वह होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, श्रृंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी तद्भव नहीं है पूछा है तो वह शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जो तद्भव नहीं होता उसे तत्सम ही कहेंगे। तो हमें उसी शब्द का चयन करना है। द्वार, सायं, गिरिश्ती या पाँव। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सायं हो जाएगा। क्या? सायं हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं जैसे द्वार, गिरिश्ती या पाँव, ये तीनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं, लेकिन सायं जो है वह तद्भव शब्द नहीं है। अगला है क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप है। अब एकल शब्द का हमें तद्भव रूप चयन करना है। अकल, अकिल, अकेला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एकल क्या होता है? इसका तद्भव अकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करपट शब्द का तद्भव रूप है। जो करपट है यह तत्सम है। अब करपट का तद्भव जो होता है उसी शब्द का हमें चयन करना है। कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। तो करपट का जो तद्भव होगा वह होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। कैवर्त, अगला क्वेश्चन है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। अब हमें बताना है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप। मल्लाह, केवट, नाविक या केवल। तो कैवर्त का जो तद्भव होता है उसे हम केवट कहते हैं। क्या कहते हैं? केवट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गीधना, गृध, गीधी या गीध। तो हमारा जो गृध्र शब्द का तद्भव रूप होगा वह गीध होता है। क्या? गीध होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य या सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या? उसे विशेष्य कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? हमें विशेष्य शब्द का चयन करना है। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो विशेष्य शब्द का निम्नलिखित में विशेष्य हमें चयन करना है। तो विशेष्य शब्द इसमें अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। क्या? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? हमें विशेष शब्द का चयन करना है। ठंडा, ठंड, पानी।
उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से देखिए क्या है, ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा, तो ठंडा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, जबकि हमें विशेष का चयन करना है। तो जो विशेष होता है उसी की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, पानी कैसा है, ठंडा, तो ठंडा क्या हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन पानी क्या हो गया, विशेष हो गया। पानी क्या हो गया, विशेष हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, विशेष, तो पानी शब्द हमारा विशेष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, फिर से हमें विशेष शब्द का चयन करना है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, सॉरी। तो इस क्वेश्चन में जो विशेष होगा वह होगा अनासक्ति। क्या हो जाएगा, अनासक्ति शब्द हमारा विशेष हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। हमसे फिर से विशेष ही पूछा गया है, तो क्या है, पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। क्या, विषाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौष्टिक, पाठकीय या भावुक ये सभी क्या है, विशेषण हैं। क्या है, विशेषण होंगे, और जो विषाद शब्द है वह विशेष कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है। हमें विशेषण बताना है, हमसे विशेषण पूछा जा रहा है धुंधला शब्द में। तो संख्यावाचक नहीं, धुंधला क्या है, संख्या है, नहीं है, तो संख्यावाचक नहीं है। गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, तो राइट आंसर क्या होगा, सार्वनामिक, मतलब सर्वनाम तो है नहीं, तो धुंधला क्या है, एक गुण को बता रहा है, किसको, गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरीखा क्या है। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में हमें विशेषण बताना है। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सामुदायिक वाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो सरीखा शब्द में का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि गुणवाचक विशेषण। क्या होगा, सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह नौकर नहीं आया। क्या, कि वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो हमसे पूछा गया है वह के बारे में कि कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो वह दिया गया है, तो वह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सार्वनामिक विशेषण हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है। अब क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, एक क्रम को दर्शा रहा है। क्या, एक क्रम को दर्शा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक नहीं है। आवृत्ति वाचक नहीं है। गणनावाचक नहीं, क्या है, मैंने पहले ही बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, क्रम है, तो क्रमवाचक विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी तीसवां क्वेश्चन है। तो चौथाई शब्द का विशेषण है। अब हमें बताना है कि चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है। अब देखिए, कोई पार्ट होता है, मान लीजिए सेब है, उस सेब को काटें, तो क्या काटें, तो चौथाई हो जाएगा, उसका भाग हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा, तो क्या पूर्ण होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्या होगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। क्या, तो गणनावाचक विशेषण हमारा गलत हो जाएगा, आवृत्ति गलत हो जाएगा, क्रम भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
कि गणनावाचक विशेषण ना होके क्या होगा, अपूर्णांक विशेषण हो जाएंगे। क्या राइट आंसर हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा कराई गई क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। क्या जितना अधिक आप सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा प्रयास किया जा सकता है। जैसे अभी क्या होता है, क्वेश्चन है तो इसकी क्या हुआ, फ़ोटो खींच के पढ़ा दिया गया, तो आपको क्या होता है कि ये अच्छा भी नहीं लगता है, ना आपको और ना ही मुझे। लेकिन इसी को अगर टाइप करवा के पढ़ाया जाए तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।